नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मेरी ही कुछ रचनाएँ। कुछ है मराठी में और बाद में एक है हिंदी में। आपको ये रचनाएँ पसंद आएँ तो मेरे अरविंद गणेश दामले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो मेरी पहली वाली जो रचना है इस 803वें भाग की, वो है मराठी में। आमचा फुटबॉलचा कोचिंग क्लास खूपच छान आहे. मैदानात जाऊन सराव करायची सोय तर आहेच, पण एकदा फी भरली की मग हवं तर घरी बसून पण मोबाईलवर फुटबॉल बघत प्रॅक्टिस करायची सोय आहे. आमचा फुटबॉलचा कोचिंग क्लास खूपच छान आहे. मैदानात जाऊन सराव करायची सोय तर आहेच, पण एकदा का फी भरली की मग हवं तर घरी बसून पण मोबाईलवर फुटबॉल बघत प्रॅक्टिस करायची सोय आहे. दुसरी रचना आहे ती अशी. आज मी आमच्या घराच्या पर्यावरणाचा आजचा अहवाल वाचला. त्यात काही महत्त्वाच्या गोष्टी होत्या. आज घरात दिवसा माशा आणि रात्री बरेच डास यायची शक्यता होती. अधूनमधून झुरळं आणि क्वचित कुठेतरी साप निघायची पण शक्यता नाकारता येत नव्हती. आज मी आमच्या घराच्या पर्यावरणाचा आजचा अहवाल वाचला. त्यात काही महत्त्वाच्या गोष्टी होत्या. आज घरात दिवसा माशा आणि रात्री बरेच डास यायची शक्यता होती. अधूनमधून झुरळं आणि क्वचित कुठेतरी साप निघायची पण शक्यता नाकारता येत नव्हती. जो तीसरी रचना है वो है निसर्ग दत्त महाराज की अपने शिष्यों से संवाद के स्वरूप में एक किताब है. बिना किसी संकोच के बहुतों ने प्रश्न पूछे हैं और उनके बेबाकी से उत्तर भी दिए गए हैं. तो पहला प्रश्न ऐसा है, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे संभव हुआ है? किसी कानून के अनुसार हुआ है या किसी कारणवश उसके परिणाम स्वरूप हुआ है, या ब्रह्मांड बिना किसी कारण के ही बना है, या वो पहले से ही था? उत्तर है इसका, उसके बनने का कोई कारण पता नहीं है, किसी कानून का भी पता नहीं है. बिना किसी कारण के ही सही, पर ब्रह्मांड तो है. वो है इसलिए चलता रहता है. निर्माण का कोई खास कारण पता नहीं है. अंतरिक्ष में बहुत कुछ समय समय पर होता रहता है. समय बीतता जाता है. अनेक चीज़ें बनती रहती हैं और ख़त्म भी होती रहती हैं. कई बातें मानसिक या कल्पना के स्तर भी बनती हैं और कल्पना में ही ख़त्म भी हो जाती हैं. कोई सपने में भी बनती हैं और सपने के साथ ही ख़त्म भी हो जाती हैं. दूसरा सवाल है, जहाँ तक हमारी समझ है वहाँ तक कोई कारण होना और उसके परिणाम स्वरूप कोई कार्य होना या कोई घटना घटना, ये तो नियम ही होता है ना? इसका उत्तर है, बहुत लोग कहते हैं कि कारण और कार्य का नियम है और उसके अनुसार ही सब कुछ होता रहता है. पर उस नियम में ही परस्पर विरोध है, क्योंकि ये नियम भी मन के दृष्टिकोण पर निर्भर करते हैं और मन तो हर एक व्यक्ति का अलग अलग होता है और अलग अलग सोच और अपेक्षा से परिपूर्ण होता है, और इसलिए अलग अलग नतीजा अलग अलग लोगों के लिए सही भी होता है. इसके अलावा कोई कारण उस समय के लिए कुछ परिणाम लाता है और बाद में परिणाम दिखना भी बंद हो जाता है. ब्रह्मांड निश्चित रूप से कहाँ से बना है ये तो पता नहीं है, पर अगर हम मान लें कि वो एक ही कारणवश बना है, तो ऐसे नियमों के विषय में बात करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है. हम जिस ब्रह्मांड को देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, वो सिर्फ उतना ही तो नहीं है, वो तो अथांग और अपार है, और वो तो एक परिणाम ही है जो अनेक कारणों की वजह से हो सकता है. तीसरा सवाल है,
वैसे देखो तो एक ही कारण के बारे में बोलना तो गलत है। एक ही कारण हो तो उसके अनेक नतीजे भी हो सकते हैं, और एक ही नतीजा हो तो भी उसके अनेक कारण भी हो सकते हैं। दुनिया बहुत क्लिष्ट है। जब हम छोटे होते हैं तो हम जो भी करते हैं वो टाल नहीं सकते, और तब शायद वो काम किसी निश्चित उद्देश्य के लिए किए जाते हैं। तीसरा सवाल है, लोगों को ये पता ही नहीं होता कि ब्रह्मांड की इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक आदमी अपनी इच्छा प्रकृति पर लादता रहता है, तब तक मुश्किलें बढ़ती जाती हैं, क्योंकि ब्रह्म तो अपने मन की ही करेगा। अगर ब्रह्मांड की, प्रकृति की इच्छा से सब कुछ होने दें तो शायद काम आसानी से हो जाएंगे। ऊर्जा भी कम लगेगी, खर्च भी कम होगा, और जहाँ पहुँचना है वहाँ कोई आसानी से पहुँच भी जाएगा।